नमः श्री वर्धमानाय। श्रावक का पवित्र आचरण कैसा होता है, आनंदमय आचरण कैसा होता है। ये जो व्रतादि लेते हैं बोझा नहीं है, ये भार नहीं है, ये स्वतंत्र होने की, अंदर से जिसने अपने आप को स्वतंत्र स्वीकार किया है, बाहर में उन संयोगों की अधीनता को त्यागने का, पूर्ण स्वतंत्र होने का प्रारंभिक उपाय है। जो पापों से हटना चाहता है वो पापों के साधनों से भी हटता है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, ये जो 5 प्रकार के पाप भाव अंदर में होते हैं, उनके बाहर में जो साधन बनते हैं, जिनको देख करके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव होते हैं, उनका किस किस प्रकार से त्याग होता चला जाता है। जीव अपने आप को हटाता चला जाता है, न्यारा करता चला जाता है। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। स्व में प्रवृत्ति बढ़ती है तो पर से निवृत्ति हटती है। स्व में आनंद आता है तो पर में आनंद मानने की कल्पनाएं समाप्त होती हैं। अपने घर में आते हैं तो दूसरों के घर से अपने आप ही स्वतः हम हट जाते हैं। 4 अणुव्रतों की बात हुई, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य परिमाण व्रत। अब 5वां है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का भी मर्यादा कर लेना। जो अंतरंग परिग्रह हैं 14 प्रकार के, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनका तो परिमाण किया नहीं जाता। ये तो पूरी तरह से छूटते हैं। पूरी तरह से का मतलब मिथ्यात्व पूरा ही जाता है। जो क्रोधादि कषाय हैं वो अनंतानुबंधी का ग्रुप एक साथ जाएगा, अप्रत्याख्यानावरण का एक साथ जाएगा, प्रत्याख्यानावरण का एक साथ जाएगा, संजुलन का जो क्रम आगम में कहा है तदनुसार जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम क्रोध का कुछ परिमाण कर लें, मान का कुछ परिमाण कर लें, इतना हो तो क्रोध करेंगे। कोई 2 गाली दे जाएगा तब तक क्रोध नहीं करेंगे, कोई 2000 नहीं देगा तब तक क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। अंतरंग में तो जब मिथ्यात्व गया, पंचम गुण स्थानवर्ती के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हुआ, तो ये जो बहिरंग परिग्रह है उसमें भी मर्यादा करने का भाव होता है। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। लोक में ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि जैन धर्म दिगंबरों का तो धर्म है और इन जैनों के पास परिग्रह बहुत होता है। पहली बात तो ये समझने की है कि हमारे 5 परमेष्ठी दिगंबर हैं। हम उन दिगंबरों के अनुयायी हैं। हम स्वयं अभी दिगंबर नहीं हो गए हैं। हमारे दिगंबर मुनिराजों के पास तो कुछ नहीं होता, वो सच्चे अनुयायी हो गए। इसलिए इस बात से जल्दी से घबराने की या बात नहीं है कि हमको ऐसा कहा गया तो हम क्या करें, हम गलत चल रहे हैं। और दूसरी बात, परिग्रह आदि का त्याग भी एक साथ नहीं होता। हम परिग्रह को अर्थात मूर्छा, ममत्व परिणाम, पर द्रव्यों में ममत्व का परिणाम है, उसको परिग्रह कहते हैं। और उसका त्याग सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा करता है। और फिर जो बहिरंग परिग्रह है उसमें भी मर्यादा लेने की बात अब यहाँ पर कहते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिके सुनिस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। जो धन धान्य आदि परिग्रह हैं, नौकर चाकर, सोना चांदी, मकान इत्यादि जो परिग्रह है, इसको परिमित करके, सीमित करके, ततोधिकेषु, उनसे जो अधिक हैं उनका त्याग कर देता है। अगर एक मकान की आवश्यकता है तो एक मकान रखेगा, बाकी के मकान हैं अगर है अपने पास, बच्चों को दे दे, तुम्हारे तुम जानो। व्यापार कम कर दिया। सोना चांदी उसे मालूम है अभी गृहस्थ है, वो गृहस्थ के पास लाखों रुपए भी हो सकते हैं, श्रावक के पास उसे आवश्यकता लगती है, वो इस प्रकार के परिवार वाला है कि उनके खर्च इस प्रकार के रहे हैं। राजा महाराजा है, वो भी अणुव्रती हो सकते हैं, लेकिन राजा ऐसा अणुव्रत ले सकते हैं, मैं अपने राज्य के बाहर अन्य किसी पर अब जीतने के लिए आक्रमण नहीं करूंगा। ऐसा भी परिग्रह परिमाण का मतलब ये नहीं कि 2 कपड़े रख लिए। अरे भले हमने 25 जोड़ी कपड़े रखे, लेकिन 25 से 26वां जोड़ी कितना भी अच्छा आवे तो नहीं रखेंगे। 25 साड़ियों का परिग्रह कर लिया
50 का कर लिया, बड़े आदमी हैं, पहले से ही 100 साड़ियाँ रखी थी, उनमें से 50 रख लिया, 50 से ज़्यादा नहीं, अब बाकी की खर्च करो। कोई नई भेंट करे तो भी नहीं, मेरी मर्यादा से बाहर नहीं। जब तक कि दूसरी साड़ी कपड़े रिजेक्ट नहीं होंगे, जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई नया ग्रहण नहीं करेंगे। इतने तोला सोना रखेंगे, इतना चांदी रखेंगे, नहीं हो जितना सोना चांदी उसका भी परिमाण किया जा सकता है। आज 5 तोला है हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 25 तोला हो तो ठीक रहेगा। तो व्यापार धंधा तो कर ही रहा हूँ, बढ़ सकता है, लेकिन 25 तोला से ज़्यादा नहीं रखूँगा, ऐसा परिमाण अभी भी कर सकता है। अगर नहीं भी होगा उसके पास 25 तोला, तो भी उससे आगे का पाप उस जीव को नहीं लगेगा। और अगर परिमाण नहीं है तो 5 तोला ही रहे, जीवन पर्यंत 5 तोला रहे, लेकिन वो आशा तृष्णा में 50 तोला का भी पाप लगेगा। इसलिए परिग्रह परिमाण, गाड़ी बस एक गाड़ी पर्याप्त है, एक नौकर रहता है। गाय भैंस हैं तो गाय भैंस हमारे पास कितने रखना है, 1-2, खेती करता हो किसान तो 4 जोड़ी बैल रखना है, 2 जोड़ी बैल रखना है, आज की भाषा में ट्रैक्टर गाड़ी इत्यादि रखना है। इन सब का परिमाण कर लेता है अपनी आवश्यकता को देखते हुए। मैंने कुछ जो शब्दावली का प्रयोग किया है वो अधिकतम का है, आवश्यक नहीं है कि हर गाड़ी 2-4 गाड़ी बंगले का नौकर चाकरों का करे। बहुत से लोग तो ऐसे जैसे नौकर है ही नहीं, मेरे घर में कोई नौकर है ही नहीं, अब मुझे भाव बने तो मैं नौकर रखूँगा ही नहीं, क्या ज़रूरत है हमारे, मेरा काम मैं कर लेता हूँ। गाय भैंस रखे ही नहीं आज तक, तो अब और नहीं रखूँगा, आगे के लिए भी सर्वथा त्याग, पूरी तरह से भी त्याग कर देंगे कि हम गाय भैंस है नहीं और रखेंगे नहीं। सोना चांदी आज जितना मेरे पास है उतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं। वो तो मैंने अधिकतम बतलाया कि इस प्रकार का भी हो सकता है। हम जितना कर सकते हो हमें भी मर्यादा रखना चाहिए, दूसरों को देख करके नहीं, हमें अपने जीवन को देख करके। दूसरा 50 जोड़ी रखता है, 4 गाड़ियाँ रखता है, 4 बंगले रखता है, लेकिन मुझे 1 मकान पर्याप्त है, तो 1 मकान हो चुका है, तो बस अब मैं नहीं बनाऊंगा। बेटा बेटी बनाएं वो उनकी बात है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं अब और गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं और सोना नहीं खरीदूंगा, मैं 5 जोड़ी 10 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं रखूंगा। 5 जोड़ी में काम चल जाता हो तो 5 ही का मर्यादा कर लेना, 10 में होता हो तो 10 का कर लेना। जितने का हम मर्यादा कर लेंगे उतने संबंधी ही हमें दोष लगेगा, बाकी के पाप से हम बचेंगे। जो हम बचा के रखेंगे उसका तो दोष ही लगेगा, उसका तो पाप ही लगेगा, लेकिन जो बाकी का हमने त्याग किया हुआ है उसका हमारे जीवन में हमारे पुण्य का आश्रय बंद होगा, क्योंकि हमने उतना ममत्व परिणाम तोड़ा है। मित्रों, बहुत सोच समझ करके हमें जीवन जीना चाहिए। जीवन थोड़ा है, जीवन बीतता चला जा रहा है, और यदि हम पापमय जीवन ही बिताते रहे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये परिग्रह तो सारा यहीं का यहीं रह जाने वाला है। हमारी इतनी गंदी आदतें हैं कि जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो हमें मिल गई है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। वो भले खराब हो जाए और खराब में फिर बाद में कचरे में फेंकना पड़े, कबाड़ी को बेचना पड़े तो चलता है, लेकिन हम सदुपयोग होते हुए किसी को कपड़े नहीं देना चाहते, बर्तन नहीं देना चाहते। कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है, ये घड़ी अगर यहाँ रखी हुई है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, और किसी ने कहा कि राजकुमार जी ये घड़ी मैं आपको देता हूँ, जैसे ही मुझे दी अब मैं इसका उपयोग इसी जगह पे भी उपयोग नहीं करने दूंगा। और साहब खराब हो गई तो मेरी घड़ी है, अब मैं लेके जाऊँगा, कोई हाथ मत लगाना। ये हमारा ममत्व परिणाम कितना है, परद्रव्यों में स्वामी मानने की बुद्धि कितनी है। कहीं पर 5 किलो मूंगफली रखी हुई हो, किसी को कोई चिंता नहीं है कौन खा रहा है कौन ले जा रहा है, लेकिन एक मुट्ठी उठा के आपको दे दे और आपने यहाँ रखी, उसमें से एक भी कोई उठाता है तो हमारे लिए तकलीफ होने लग जाती है। अरे तुमने खा ली और नहीं खा सकते, क्यों? ये मेरी है, मेरी है। ये ममत्व परिणाम इतना पीड़ित करने वाला परिणाम है। हम परोपकार नहीं कर पाते, सहयोग नहीं कर पाते। भाइयों में बंटवारा हो जाए, फिर एक भाई को कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए 1000 रुपये देने में भी हम हिसाब में लिखने लग जाते हैं। मंदिर के लिए, संस्था के लिए बोली लगा देंगे, लेकिन अगर कहीं पर हमें 50 रुपये खर्च करना पड़े तो वो हम उसका वाउचर बनवाने के लिए जाएंगे, इसका वाउचर बनाइए। ये हमारी आदतें, ये परिग्रह के प्रति स्वामित्व की बातें, ये दान दिखावे के बहाने हम भले खर्च कर लेते हैं, नाम के लिए खर्च कर लेते हैं। हम सच में
पर के उपकार की भावना से कम खर्च करते हैं। ना करते हो ऐसा नहीं, लेकिन करते हैं, लेकिन वो कम करते हैं और मान दान आदि के नाम के लिए हम बहुत करते हैं। इन भावनाओं से हमें बचना चाहिए। भावनाएं हो जाती होंगी, हो गई हों, कोई बात नहीं, लेकिन कैसे बच सकते हैं, कैसे विचार कर सकते हैं, कैसे हम बिना नाम दान के सहयोगियों के लिए, हम कैसे दूसरों के लिए, अपने साधर्मियों के लिए कुछ बिना नाम आदि के नहीं कर सकते। अरे अन्य धर्मों में भी हजारों लोगों के लिए भोजन कराया जाता है, ऐसे लंगर चलते हैं, कोई नाम नहीं किसने कराया भोजन, रोजाना हजारों लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। और हमारी संस्थाओं में 10 लोग भी जहां भोजन कर सके, अरे 2 लोगों के लिए निःशुल्क भोजन कराया जा सके और वो धर्म ध्यान करें, ऐसे साधन दिखाई नहीं देते हैं। हम परिग्रह एक जगह से जोड़ करके संस्थाओं में परिग्रह जोड़ते जाएंगे, वहाँ पर हम जा कर के बोलियाँ लगा करके पैसा इकट्ठा कर लेंगे, और जिस संस्था को परोपकार करने के लिए धन दिया वह संस्था उस धन का मालिक बन जाएगी। वो काम चले कि ना चले, दूसरी जगह चल रहा हो तो वो संस्था वहाँ सहयोग नहीं करेगी। मेरा पैसा, हमने एफडी कराई है, अब वो जैसे यहाँ घर में एफडी करा के ब्याज खाते थे, संस्थाएं भी एफडी करा करा करके ब्याज खाती रहती हैं। केवल करोड़ों रुपए की संस्थाओं के पास में फिक्स डिपॉजिट पड़े हुए हैं। कुछ ही संस्थाएं, कुछ ही मंदिर, कुछ ही स्वाध्याय भवन ऐसे होंगे जहां पर उनका सही सदुपयोग हो रहा है। बाकी केवल इकट्ठा करना, फिर पैसा ज़्यादा हो गया तो एक मंजिल की और बिल्डिंग बना दो, एक जगह और बना लो, एक धर्मशाला बना लो, एक पंचकल्याणक करा लो, इसमें ही यह धन जाता है। क्यों? जिनको परिग्रह की रुचि पड़ी हुई है उनके द्वारा ही वह दान किया जा रहा है। यहाँ जोड़ने की आदत थी, यहाँ कैसे 50 लगा करके 60 कमाए जाएं, 100 कमाए जाएं, ये भावना थी। मंदिर धर्मशाला में भी यही हो गया है। 2 करोड़ की धर्मशाला बनी है, अब इसमें से कैसे इनकम की जाए, कितने रुपए का कमरा रखा जाए, भोजनालय में से इनकम की जाए। ये आदतें बहुत गंदी हैं, ब्याज कमाने की पद्धतियाँ, और हम ऐसी संस्थाओं को दान दे दे करके संपत्तियां बढ़ाते रहते हैं। हमें भी सोचना चाहिए मित्रों, अगर हम परोपकार के लिए लगा रहे हैं, अगर हमारी संस्था वो काम नहीं कर पा रही जिस संस्था के लिए मैंने मान लीजिए साहित्य प्रकाशन के लिए पैसा लिया है और हम नहीं कर पा रहे हैं कोई कारण से, तो जहाँ हो रहा है वहाँ हमें सहयोग करना चाहिए। हमने विद्यालय संचालन के लिए पैसा लिया और दूसरा विद्यालय किसी संकट में है, हमें वहाँ देना चाहिए। अन्य कहीं पाठशालाएँ नहीं चल पा रही हैं, वहाँ सहयोग करना चाहिए। साधर्मियों को धर्म लाभ के लिए भवन बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं साधर्मियों को शांति से रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। ये परिग्रह जोड़ने वाले एक जगह से परिग्रह छोड़ते हैं, दूसरी तरफ परिग्रह जोड़ते हैं। एक जगह का व्यापार बंद किया, दूसरी जगह की फैक्ट्री चालू कर दी, ऐसा हो जाता है। क्या फायदा निकला? मंदिरों को दान नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, विद्यालयों के लिए दान नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी संस्था में जुड़े हुए हैं तो उस संस्था के ट्रस्ट के मालिक बन करके ना बैठ जाएं, उस धन के स्वामी बन करके नहीं बैठ जाएं, उसका सदुपयोग करें, खर्च करें, साधर्मियों के हित में खर्च करें, चिकित्सा में, शिक्षा में, उनके लिए कई व्यापारिक स्थायीकरण के लिए हम सहयोग कर सकते हैं तो उसके लिए सहयोग करें। हम अपने परिग्रह को परिमित करके, परिमाण करके, हमारे पास स्वयं जो हो उसे भी हम विवेक पूर्वक खर्च करें, और अन्यत्र जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पर भी इसका हम विवेक पूर्वक खर्च करें। इस परिग्रह परिमाण व्रत के भी 5 अतिचार कहे गए हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे।